हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था कि डिक्शनरी क्या होती है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। टाइप कास्टिंग मीन्स के डाटा टाइप जो एक है ना, उसको दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। कैसे कन्वर्ट करना वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है और उसको हमने वैल्यू असाइन की है, किसकी, हम लिखेंगे कि हमारे पास जो इंट है वो हमारे पास है 2.0। यानी कि हमने जो उसे असाइन कर दिया ना, जो डाटा टाइप असाइन कर दी, उसने उसी में हमें आउटपुट देनी है। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ वैल्यू तो 2.0 दी है ना। 2.0 क्या होता है, वो फ्लोट है, लेकिन हमने इसके साथ इंट लिखी है तो ये हमें इंट की आउटपुट ही देगा। अब लिखेंगे हमारे पास एक और है, हम y इज इक्वल, अब हम इधर लिखते हैं फ्लोट। फ्लोट फ्लोट लिख दिया। अब हम इसे वैल्यू देंगे, इंटीजर की वैल्यू देंगे, इंटीजर की वैल्यू दे दी। ठीक है, एंटर किया। अब हम इधर प्रिंट करेंगे। प्रिंट हमारे पास क्या है, हम चेक करेंगे। प्रिंट जो हमारा है x, एंड देन न्यू लाइन पे आएंगे, फिर अब प्रिंट करेंगे। प्रिंट हम करेंगे, अब प्रिंट y करेंगे। जो हमने उसे वेरिएबल दिए हुए हैं ना, वही हमने प्रिंट करने हैं। देन अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ भी, होता भी है या नहीं होता। ये देखें, हमने इसे कहा कि जो हमारा इंटीजर है ना, उसकी हमने वैल्यू दी 2.0। वो उसने हमें प्रोवाइड जो वैल्यू की, उसने हमें 2 की, क्योंकि हमने इंटीजर का डाटा टाइप का कहा है। ठीक है, यानी कि एक डाटा टाइप को दूसरे में चेंज करना है। एक तो ये है ना 2.0, देखते हैं तो समझ आ जाती है कि ये फ्लोट है। ठीक है, लेकिन हमने उससे साथ बता दिया कि इंटीजर्स में लेनी है हमने वैल्यू। ठीक है, देखें उसने आउटपुट जो दी वो 2 दी और 2.0 को रिमूव कर दिया। इसी तरह एक हमारे पास वैल्यू y इज इक्वल टू फ्लोट इंटू 5, यानी कि हमने वैल्यू तो सिर्फ इंट की दी है, लेकिन हमने उससे कह दिया कि हमें फ्लोट में करके दो, इसलिए उसने हमें फ्लोट में करके दे दिया है। ठीक है, सिंपल है, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है। बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने अभी एग्जीक्यूट करके देखा है। इसने इधर साथ में स्ट्रिंग को भी एग्जीक्यूट करके दिखाया हुआ है, लेकिन वही चीज़ है, यानी कि हम अगर साथ में इसके लिख दें कि हमारे पास एक और वैल्यू है, वो हमारे पास z है। ठीक है, z उसको इक्वल रखते हैं। हम स्ट्रिंग की डाटा टाइप होती है, उसको str से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने इसको, अगर हम इसे 1 पॉइंट, ओ सॉरी, स्ट्रिंग होता है ना, वो वैल्यूज नहीं होती, वो पता क्या होता है, वो ये देखें, वैल्यूज मतलब ये नहीं कि 2.81। मैंने आपको अभी बताया है कि जो भी हम देंगे, अगर ये देखो, अगर हमने डबल कोटेशंस के अंदर जो भी वैल्यू लिख दी, वो हमारे पास स्ट्रिंग होगी, लेकिन साथ में बता रहा है कि इंट हो। अब देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आएगी। आउटपुट क्या आएगी अब देखते हैं, ये चेक करेंगे। अब हमारे पास इधर मिस्टेक हुई है, हमने इधर इंट लिखना है, क्योंकि हमने अगर स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डालते भी हैं तो हमें स्ट्रिंग में ही देगा। चेक करें, अब हम इधर से लिखते हैं 3। ठीक है, साथ में हम नीचे इसे प्रिंट भी करवाते हैं। प्रिंट क्या आएगा हमारे पास, प्रिंट हम इधर लिख देंगे z। देन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इसकी आउटपुट 3 देगा। देखें 3 आउटपुट दी। अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं इधर, ठीक है, str, जो स्ट्रिंग होती है वो नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट की जाती। ठीक है, देन अब देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट
कुछ नहीं करना, आज बिल्कुल इजी सिंपल टॉपिक है। आपने अब इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखें, इसने कहा कि प्रिंट करें इंटीजर को, और क्या वैल्यू दी है 35.88। अब आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर जो है वो है 35। इसका आंसर है, क्योंकि हमने इंटीजर्स का है। अगर इधर फ्लोट लिखा होता कि हमारे पास फ्लोट है और उसकी वैल्यू है 35, ये रिमूव कर देंगे, यानी कि 0.88 को रिमूव कर देंगे, तो वो हमें ऑटोमेटिकली 13.5.0 में उसकी वैल्यू को आउटपुट देगा। अगर अगर अब तो इधर इंट है ना, इंट को अब चेक करेंगे, सबमिट करेंगे। अब देखेंगे ये बिल्कुल हमारे पास ये एक्यूरेट आंसर आया। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही इजी था। हाँ, आपको एक और बात बताऊँ, मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज हम कैसे दे सकते हैं। जैसे हमारे पास ए है, बी है, देन सी है, देन इसको इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, हम ये कहते हैं 5.0, देन स्ट्रिंग में अब लिखेंगे अली, देन एंटर करेंगे। अब चेक करेंगे प्रिंट, प्रिंट ए करवाना है हमने ए, देन हमने न्यू लाइन पे आना है। अब चेक करेंगे प्रिंट, प्रिंट बी, देन न्यू लाइन पे आएंगे। अब चेक करेंगे प्रिंट, प्रिंट सी। ठीक है, अब चेक करेंगे हमारे पास जो वैल्यू साइन की हुई है हमने, यानी कि जो ए है वो 2 के इक्वल आएगा, जो बी है वो 5.0 के इक्वल आएगा, और जो सी है वो अली के इक्वल आएगा। मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करवाया। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही है, जो ए हमने प्रिंट कराया उसकी वैल्यू 2 है, बी जो प्रिंट कराया उसकी वैल्यू 5.0 है, और जो सी करवाया वो हमारी अली है। तो आज का लेक्चर बहुत ही ईजी था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।